हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या व्यास और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी का जो नोटिफिकेशन 2025 का है उसके बारे में। तो विज्ञप्ति आ चुकी है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, यानी कि अभी जो है फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुए हैं। फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, यहाँ तक अनुमान लगा सकते हैं कि दिसंबर तक जो है वो फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी विज्ञप्ति आई है जिसमें एग्ज़ाम डेट आपकी आ गई है 16 फरवरी, है ना। तो 16 फरवरी जो है वो एग्ज़ाम डेट आ गई है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अभी कितने से दिन बच रहे हैं एग्ज़ाम में, तो देखिए एग्ज़ाम में बच रहे हैं, अक्टूबर का मंथ आपका चला गया, दिवाली हो गई है, नवंबर में भी 4-5 तारीख होगी आज, है ना। तो 25 दिन ये बच रहे हैं नवंबर के और दिसंबर के बच रहा है पूरा 31 डेज़, यानी कि आप अप्रॉक्स मिला के चलो तो 30 और 20 50-55 दिन ये बच रहे हैं आपके पास, और जनवरी के 15 दिन वो बच रहे हैं। तो टोटल मिला के आपके पास बच रहे हैं 70 दिन के आसपास। तो 70 दिन के में अब आप देखिए, इसमें भी ना दो टाइप के लोग होंगे जो कि अभी, जैसे कि कोई लोग होंगे जो कि पहली बार प्री दे रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि आप लोग पहली बार अगर प्री दे रहे हो तो आप डेडिकेटेड होके प्री पढ़ो। और जैसे कि जिन लोगों ने पहले भी प्रीलिम्स दे रखा है तो उनको तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, उन लोगों को पता होता है कि उनको क्या, कब और कहाँ से शुरू करना होता है। तो जिन लोगों का फर्स्ट अटैम्प्ट है या फिर सेकंड अटैम्प्ट है या फिर प्री नहीं निकल रहा है, तो उनके लिए 70 दिन में एमपीपीएससी की तैयारी अच्छे से प्रीलिम्स पढ़ी है। और साथ ही साथ जैसे कि हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 3 ऐसे पार्ट है, यहाँ से थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन आ रहा है, तो इनको जो है वो मेंस के नोट्स से पढ़ो, बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर कोई डिटेल में क्वेश्चन आता है तो वो बन जाएगा, और साथ ही साथ आपका मेंस का जो प्रिपेयर है वो भी हो जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो एमपी का पढ़ना है आपको, एमपी का जो पोर्शन है वो 50% का है। तो आज से ही, मतलब जब से भी आप पढ़ाई शुरू करोगे, कल से 6 तारीख से 10 तारीख से, है ना, तो अभी से जो है वो एमपी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि एमपी में एक जो जनजाति वाली निर्माण की बुक है ना, यूनिट 10 की, या तो आप वो कवर करो पूरी जनजाति के लिए, क्योंकि जनजाति से इस बार 2024 में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे और 2025 में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो उसमें से 10-12 क्वेश्चन आने ही आने हैं, इसलिए वो निर्माण की जो बुक है उसको आप लोग पढ़िए, ठीक है। और एमपी के लिए ओवरऑल मेरे पास परीक्षा धाम की बुक है, तो मैं हमेशा उसी से पढ़ती हूँ। बाकी अगर आप ऑब्जेक्टिव लगाना चाहते हो तो महावीर, पुणेकर या फिर जो भी आपको अच्छी लगे आप वो ले सकते हो। तो मैं आपको मेन सोर्स बता रही हूँ कि आप एमपी के लिए ऐसा पढ़ सकते हो और यूनिट 10 के लिए ये पढ़ सकते हो। बाकी देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह अगर आप किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो तो आप कोचिंग के नोट्स पढ़ेंगे, या फिर आप किसी कोचिंग के नोट्स नहीं पढ़ रहे हो तो आप आकार के नोट्स ले लो, उनसे पढ़ लो, है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ज्योग्राफी के लिए पेरियार बुक, क्योंकि जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी अब पूरी हट गई है ना, तो एक इंडियन ज्योग्राफी के लिए बहुत ही अच्छी बुक है पेरियार की, वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें पूरी इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कवर की हुई है, तो आप उसको ले सकते हो। वो बुक जो है एक बहुत ही अच्छे फॉर्म में, और पता है उसमें ना बहुत सारे मैप वगैरह भी बने हुए हैं, तो चीज़ें बहुत अच्छे से आपको क्लियर होंगी कि लोकेशंस की कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएंगी। तो देखिए, सभी चीज़ों की बात होगी करेंट के लिए सबका अपना अपना रहता है। जैसे कि कोई लोग साल भर करंट पढ़ते हैं ना, और कोई लोग लास्ट टाइम पर पढ़ते हैं, तो स्पीडी ले सकते हो आप लोग। या फिर जैसे कि मैंने पिछली बार स्पीडी ली थी, और एमपी के लिए मैंने तथ्यवान लिया था एमपी का। तो आप ये 2 चीज़ें तो आपको लेनी पड़ेंगी, तो अभी से ले लो। स्पीडी थोड़ा पढ़ने में वो जाता है, और या फिर अगर आप अभी नहीं ले रहे हो ना, तो आप कहीं से यूट्यूब से मंथली, ईयरली पढ़ते रहो, ताकि आप जब थोड़े टाइम बाद लोगे ना तो आपको जो बुक में दिया रहेगा उनमें से काफ़ी चीज़ें पहले से पता रहेंगी। तो ये चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एमपी के लिए मतलब कि मैंने आपको बता दिया, बाकी चीज़ों के लिए सबका अपना अपना रहता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि मॉक टेस्ट के बारे में। अगर आप इंदौर में रह के पढ़ाई कर रहे हो तो आपको फिर एक टेस्ट सीरीज़ तो आप ज्वाइन करोगे, है ना। और अगर आप होम टाउन से हो तो टेस्ट सीरीज़ मंगाओगे, है ना, टेस्ट मंगाओगे। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉमेंट में बता देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। और इस वीडियो में मुझे बस ऊपर से इतना ही बताना था कि विज्ञप्ति आ गई है, तैयारी शुरू कर दीजिए। और आपके जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं रिप्लाई करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।